हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रतीक शिवालिक की बुक से डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए। ये वीडियो आप सी टेट के वी एस डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के बच्चे जो हैं देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। पीआरटी का नोटिफिकेशन आपका जल्दी आने वाला है, तो इसकी तैयारी के लिए आपको ना जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जितनी अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं वो काम करिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है इसको ज़रूर करिए आप सभी। और सब जितने भी आपके दोस्त हैं जो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 165 तक की क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हम 166 की क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वश स्थायित्व बाल विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। तो वश स्थायित्व जो है आपका बाल विकास में किस चरण में आता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। मध्य बाल्यावस्था, वयस्कता, शैशव या बचपन। अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप उसका इंग्लिश ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर वश स्थायित्व का जो राइट आंसर है वो किस चरण में आएगा, बचपन में आएगा। ठीक है, बचपन की जरा इंग्लिश देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। अब वश स्थायित्व होता क्या है, इसमें क्या होता है, वस्तु मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो पेन से खेल रहा है, फिर थोड़ी देर उसका पेन छीनकर आप छिपा के रख दीजिए, तो उसके दिमाग में वो बात रहेगी कि पेन मेरा वहाँ पर छुपाया है, वो वहाँ पर उसको बार बार ढूंढेगा जाके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वश स्थायित्व। वस्तुएं दृष्टि में ना होने पर भी वो अस्तित्व में रहती हैं, गायब नहीं होती हैं। ठीक है, और ये वश स्थायित्व आपका जो है संवेदीय पेशी अवस्था में आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा काल अचानक विविधि भ्रमित करने वाला भयावह मिजाज का समय है। तो वो आपका है किशोरावस्था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट, मनोप्रेरक डोमेन में शारीरिक गति, समन्वय और डैश कौशल का उपभोग शामिल है। यहाँ पर आपको फिंगर ब्लैंक्स को भरना है, तो कौन सा कौशल, ज्ञान कौशल, विषय कौशल, प्रेरक या गणित कौशल। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रेरक कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है। अब एक आपका ये 169 का क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा, प्याजे से रिलेटेड है ये, प्याजे के एक टर्म से। एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है, उदाहरण के लिए कुत्ता। बच्चा जानता है कि कुत्ते के 4 पैर, ठीक है, होते हैं। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई, बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभूत रह जाता है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा योजना में नई जानकारी को डैश कर रहा है। अब नई जानकारी को वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब नई जानकारी को जोड़ते हैं तो आत्मसात कर रहा है। क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसात करना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा सी, समायोजित नहीं होगा, आत्मसात करना। नई जानकारी को जोड़ना आत्मसात करना होता है। ठीक है, और अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन लाना, बदलाव लाना ही क्या होता है, समायोजन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन है, इस स्तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतने ही होंगे जितने कैंडी पूरी होने पर थे। अवस्था की पहचान करें। ये अवस्था किस में आएगी कि कैंडी जो है आपने तोड़ा, उसके जितने भी टुकड़े हुए, तो उसका कहने का मतलब ये कैंडी तो पूरी ही है ना। तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, वो किस अवस्था में आएगा, संवेदीय पेशी अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा संख्या, द्रव्यमान और वजन की स्थिरता जो है जान लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि की पहचान करें। तो बचपन, प्रसव पूर्व अवधि, शैशव, किशोरावस्था। तो गर्भाधान के दिन बच्चे के जन्म तक की अवधि क्या होती? प्रसव पूर्व अवधि। प्रसव पूर्व अवधि। ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है। अब गर्भाधान के बाद 2 सप्ताह की जो अवधि होती है उसे बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था। 8 सप्ताह तक की अवधि को अपरिपक्व अवस्था। 38 सप्ताह और 40 सप्ताह तक रहने वाली अवस्था को बोलते हैं भ्रूण अवस्था। ठीक है, तो गर्भाधान के बाद की ये आपकी 3 अवस्थाएं थी, वो आपको बता दी गई। एंड नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आपका AEP 2005 का पूर्ण प्रपत्र क्या है? इसमें आपको फुल फॉर्म बताना AEP का, तो इसे हम इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एडोलसेंस इक्वालिटी प्लान। एडोलसेंस तो कन्फर्म है कि होगा। अब इक्वालिटी है या एजुकेशन है, इनमें कन्फर्म करना है, तो आपका एजुकेशन है। प्लान है या प्रोग्राम है, ठीक है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी राइट है। एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम AEP 2005। AEP का फुल फॉर्म है आपका। नेक्स्ट, एक शिक्षक किशोरों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? अपने वातावरण में सहकर्मी दबाव स्थापित करके, कुछ विषयों पर बात करने के लिए उन्हें हतोत्साहित करके। नहीं, हतोत्साहित थोड़ी करेंगे उनको बात करने के लिए, ना उनका दबाव देंगे। उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके, या उनके प्रति, एक मिनट लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, उनके प्रति उदार होकर। तो हमें जो है उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वाइगॉस्की। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे को समान मात्रा में पानी के साथ 2 बीकर दिखाए जाते हैं। फिर एक बीकर का तरल एक संकीर्ण लंबे ग्लास में डाला जाता है। बच्चा सोचता है कि अब दोनों बर्तनों में अलग अलग मात्रा में तरल है, वे समान नहीं हैं। उपयुक्त परिदृश्य में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया? तो इसे संरक्षण बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या है। मूर्त, रूढ़िवादिता, अमूर्त, पारगमन। अब हमें यहाँ पर संरक्षण वर्ड नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब ज़रा एक बार इंग्लिश में जाए। संरक्षण को बोलते हैं कंजर्वेशन। अगर आपको ऐसा कभी डाउट हो तो इंग्लिश इसका देखिए। इसका इंग्लिश वर्जन सॉरी नहीं दिया हुआ यहाँ पर, इसका इंग्लिश में जो है, ठीक है, एक मिनट, उसमें रूढ़िवादिता को ही बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर है रूढ़िवादिता। ठीक है, इंग्लिश जब इसका वर्जन आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ज़रूरी नहीं है जो हमने हिंदी में वर्ड पढ़ा हो उसका मतलब एक ही हो। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं उसकी जगह पे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स याद रखें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूढ़िवादिता। ठीक है, संरक्षण। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, 165 से 175 तक के।
तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही। आपके डिमांड पर ही इस वीडियो के जितने भी आगे की जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपको मिलेंगी। थैंक यू।